1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हम कहाँ छिपे? क्या इस झाड़ के पीछे हम छिप जाए? अरे बिल्कुल भी नहीं। अगर हम दोनों एक ही जगह छुपते हैं तो वो हम दोनों को एक साथ ढूंढ लेगा। एक काम करते हैं, तुम वहाँ छुप जाओ और मैं कोई और जगह ढूंढ लेती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ छिप जाता हूँ। अब मैं कहाँ जाकर छुपूं? हाँ, मैं उस टोकरी के नीचे छुपती हूँ। अगर मैं इसके नीचे छुपती हूँ तो मुझे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। 95 96 97 98 99 100। क्या मुझे बताओगे वो कहाँ छुपे हैं? तुम छोटी बदमाश, तुम्हें क्या लगा मुझे नहीं पता चलेगा कि तुम इसके नीचे बैठोगी? पकड़ लिया, पकड़ लिया। चलो, अब मैं ढूंढता हूँ कि ये गोपी कहाँ छुपा है। अच्छा, तो ये वहाँ छुपा है। अभी इसे पकड़ता हूँ। वाह, पकड़ लिया। वाह, किचन से आती हुई मीठी केक की सुगंध कितनी स्वादिष्ट है। हाँ, वाह, हाँ, सही कहा। चलो, चलकर खाते हैं। हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ, आपने मुझसे थाली क्यों छीनी? अप्पू, ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। हम जो भी बनाते हैं सबके साथ मिल बांट कर खाते हैं। चलो, अब तुम तीनों भी पहले जाकर हाथ धोकर आओ। देखो तो कितने गंदे हैं तुम्हारे हाथ। अप्पू, माँ सही कह रही है। चलो, हम सब अपने हाथ धो लेते हैं। वाह, चलो अब केक खाते हैं। क्यों अप्पू, बराबर साफ किए ना? देखिए, साफ है। हाँ, अप्पू कितना स्मार्ट है। और मेरा क्या? तुम भी तो स्मार्ट हो। और मेरा क्या? हाँ, तुम भी स्मार्ट हो। गोलू, क्या मैं इसके साथ कुछ देर खेल सकती हूँ? नहीं, मैं ही इसके साथ खेलूंगा। क्या तुमने आमला पेड़ देखा है? आमला देखा है, पर अब तक पेड़ नहीं देखा। यही है आमला पेड़। इसका आम कितना सुंदर है। शहर में ऐसा कुछ भी नहीं है। मंजू, देखो कच्चे आमला को। मंजू, क्या हम आमला फाड़ के खा सकते हैं?
हाँ, मैं कभी भी कच्चा नहीं खाया है। घर पे केवल अचार खरीदा है, बस उसे खाया है। नहीं है तो आज हम कच्चा आमला खाएंगे। उफ, मुझसे चढ़ा नहीं जा रहा। पेड़ गीला है इसलिए पैर फिसल रहा है। उफ, जरा तो उस लकड़ी को लेकर आना। अभी ले आई। वो लाना, यह तो गीले पेड़ पर चढ़ने के लिए सहायता करता है। गोलू, अपना ख्याल रखना। अरे, आमला बारिश हो रहा है। मंजू, सारे आमले को उठाना। काफी है गोलू, नीचे आओ, बाकी हम कल तोड़ देंगे। मंजू, तू क्यों नहीं खा रहे हैं? खा के तो देखना। कितनी कड़वी है, इसे कोई भी स्वाद नहीं है। एक और खा के देखेंगे। मंजू, तू पहली बार कच्चा आमला खा रही है ना, इसलिए। अरे ये भी खटवी है, तुम लोग इसे कैसे खाते हैं? जैसे अमरूद खाते हैं उसी तरह खाते हैं। कुछ हाथ में रखना, कुछ नानी को भी देंगे। आमला खाने के कुछ देर बाद पानी को पी लेना चाहिए, तभी मजा आता है। कौन सी मजा? तू पी कर देखना, तभी समझेगी। क्या? तोते को भी समझ में आ गया। हम कुएं के पास जाएंगे। वो क्या है गोलू? वही है सूखी घास की चोपड़ी। खेती के बाद यह सूखी घास निकालते हैं। नानी की हीरे गाय को यह सूखी घास बहुत पसंद है। छत बनाने के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। क्या इस सूखी घास के अंदर मुर्गी को पालते रहते हैं? नहीं तो, वो तो अंडे को पोंछने के लिए इसमें बैठती है। सूखी घास के अंदर ठीक रहेगी। हम अंडे लेकर चले जाएंगे। शायद यह सोचकर मुर्गी चिल्ला रही है, अरे मुर्गी, हम तुम्हारे अंडे नहीं लेगी। इसी कुएं से सब लोग पानी पीते हैं। अरे इसी से कैसे पानी लेते हैं? इसके लिए भी एक चीज है। मुझसे माँ गर्म पानी पीने के लिए कहा है। यह पानी पीने से कुछ भी नहीं होगा, तू ये पीकर देख। अरे कितने साफ पानी। पीती है ना? अरे कितना मीठा है। किसी ने इस पानी में शक्कर मिला दिया गया है गोलू। शक्कर नहीं मिला दिया है। आमला खा के पानी पी लेगी तो ऐसा ही है, मीठा होगा। एक बार सुंदर नाम के गांव में जोमोन नाम का एक लड़का रहता था। जोमोन प्रतिदिन अपने स्कूल पैदल जाता था, जो उसके घर से जरा दूर थी। ऐसे ही एक दिन अपना जोमोन थका भागा अपने स्कूल से वापस आ रहा था। सारे बच्चे पहले ही निकल चुके थे। बेचारा जोमोन मोटा होने के वजह से धीरे धीरे चल रहा था। वो धीरे धीरे आम के बगीचे की तरफ आया। वहाँ उसने बच्चों को आम तोड़ते हुए देखा। वाह, आम के पेड़ पर कितने आम हैं। अगर मुझे एक मिल जाता तो मैं खा लेता। ये कौन है? अरे ये तो वो मोटिया जोमोन। तू यहाँ कैसे? ये तो शायद चल भी नहीं पाएगा। दोस्तों, क्या आप मुझे एक आम दे सकते हैं? क्या तुम लोगों ने सुना है इसे दोस्तों? शायद इसे आम चाहिए। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम खुद ही क्यों नहीं तोड़ते?
बेचारा जोमोन बहुत उदास हो गया। वो पत्थर ऊंचा फेंक नहीं पा रहा था। क्या तुम मुझे एक दे सकते हो? नहीं, हम नहीं देंगे। मैं तुम्हें मेरी कलर पेंसिल दूंगा। किसे चाहिए तुम्हारी पेंसिल? हमारे पास भी है। तो क्या मैं तुम्हें मेरी वाटर बॉटल दे दूं? नहीं, तुम्हारी ये पुरानी बॉटल हमें नहीं चाहिए। तुम चाहे हमें कुछ भी दे दो, हम तुम्हें आम नहीं देंगे। ये मोटा मूर्ख है मगर बेचारा है। और तभी एक बंदर पेड़ की डाली पर बैठा था। वो सब देख और सुन रहा था। बेचारा लड़का, सारे मिलकर उसे चिढ़ा रहे हैं। मैं उसकी मदद कैसे करूं? ओह हाँ। हाँ। ओहो, पके हुए आम। है? ये हमने अभी अभी क्या देखा? हमने जोमोन का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। हाँ हाँ, अगर हमने जोमुन को ये आम दिए होते तो वो भी हमें पके हुए आम दे देता। अब हम कैसे पूछेंगे उसे? ओहो, ये कितने मीठे हैं। ये आम मीठा है या शहद? कोई शक, ये आम ही ज्यादा मीठे हैं। क्या तुम हमें आम दे सकते हो दोस्त? हम सब मिल बांट कर खाएंगे। तुम हमें भी दे सकते हो क्या ये? हम सब मिल बांट कर ये खाएंगे। क्यों नहीं, इधर आओ। ये लो, खा लो, सभी लोग खा सकते हो। क्या तुम हमें माफ कर सकते हो दोस्त? किस लिए? तुम्हें आम ना देने के लिए और मोटा कहने के लिए। कोई बात नहीं, अब तुम सब लोग मेरे दोस्त हो, है ना? काफी है। हमें कच्चे आम मिले, हमें पके हुए आम भी मिले और हमें अच्छा दोस्त भी मिला। हमें कच्चे आम मिल गए, पके आम मिल गए और एक दोस्त भी मिल गया। और इस प्रकार अच्छे दिल के जोमोन को बहुत सारे आम भी मिल गए और बहुत सारे दोस्त भी मिल गए। तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें तुम्हारे हिस्से की मछली मिल गई ना? चलो निकलो। माँ, क्या आपने मछलियाँ तल दी? अभी नहीं, मगर क्यों? हमारी पढ़ाई हो गई, हम थोड़ी देर खेलने जा सकते हैं। अगर पढ़ाई पूरी हो गई है तो जाओ खेलो। ठीक है माँ। उसे नीचे रखो ना दीदी। नहीं, मैं इसे नीचे नहीं रखूंगी वरना तू ले लेगा। तुम हमेशा उससे खेलती रहती हो, थोड़ी देर के लिए मुझे भी खेलने दो ना। नहीं, मैं तुझे इससे नहीं खेलने दूंगी। तू इसे जमीन पर रखकर खराब कर देगा। नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा दीदी, थोड़ी देर दो ना मुझे। नहीं, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। मुझे वो चाहिए। अगर तुमने मुझे मेरी गुड़िया नहीं लौटाई तो मैं तुम्हें मारूंगी। मैं नहीं दूंगा, मैं भी तुम्हें मारूंगा। अरे ये शोर कैसा? और ये बच्चे क्यों चिल्ला रहे हैं? मालू, क्या हो रहा है? ये
मेरी गुड़िया है और ये दे ही नहीं रहा पापा। मैं नहीं दूंगा। ओह, लगता है अब वहाँ मुझे ही जाना पड़ेगा। डंडे की मार के अलावा इन्हें कुछ समझता ही नहीं। क्या हो रहा है यहाँ? माँ, ये मेरी गुड़िया है। बस करो, तुम दोनों से अब एक शब्द नहीं सुनना मुझे। रखो उसे वहाँ। नहीं, अगर मैंने उसे वहाँ रखा तो ये ले लेगा। तुम दोनों को समझ नहीं आ रहा? क्या हुआ बच्चों, तुम इस तरह लड़ाई क्यों कर रहे हो? भाई और बहन को हमेशा दोस्त की तरह रहना चाहिए। पिताजी, मालू दीदी मुझे खिलौना नहीं दे रही। ये क्या बात हुई? तुम अप्पू को खिलौना क्यों नहीं दे रही? अगर मैं ये खिलौना इसे देती हूँ तो ये जमीन पर रख देता है और ये खराब हो जाता है बाबा। मगर पिताजी वो दे नहीं रही है ना। मालू, ये खिलौना लाया गया था ताकि तुम दोनों इसके साथ खेल सको। रोज तुम दोनों इसके लिए झगड़ा करते हो। तुम्हें अब और नहीं लड़ना चाहिए। यहाँ सब कुछ सिर्फ तुम दोनों के लिए है। जो भी मिले तुम्हें एक दूसरे के साथ बांटना आना चाहिए। तुम्हें प्यार से हर एक चीज एक दूसरे के साथ बांटनी चाहिए ताकि बड़े होकर तुम अच्छे बच्चे बनो। माफ करिए बाबा, हम अब नहीं झगड़ेंगे। अप्पू, ये ले खिलौना, अब तू खेल इससे। इसके साथ क्या हम साथ में खेलें?